मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 8। पाठ 19, क्रिया विशेषण एडवर्ब। अव्यय शब्द अ जोड़ व्यय के योग से बना है। अ का अर्थ है नहीं और व्यय का अर्थ है परिवर्तित होना, अर्थात जो शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी अथवा अव्यय पद कहा जाता है। जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता अर्थात जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय अविकारी पद होते हैं। अव्यय के निम्नलिखित भेद हैं। क्रिया विशेषण एडवर्ब, संबंध बोधक, पोस्टपोजिशन, समुच्चय बोधक, कंजंक्शन, विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन। निपात एम्फैटिक। क्या आप जानते हैं अव्यय रूढ़ शब्द होता है, इसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए इसे अविकारी शब्द भी कहा जाता है। ये एक चिड़िया घर का चित्र है जिसमें एक शेर है और उसको देखकर खरगोश डरकर रोने लगा। वहीं दूसरी ओर बंदर पेड़ पर लटका हुआ है और ये सब देख रहा है। क्रिया विशेषण एडवर्ब। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क, हम लोग कल चिड़ियाघर देखने जाएंगे। ख, शेर धीरे धीरे चल रहा था। ग, बंदर वहाँ क्या कर रहे थे। घ, खरगोश बहुत रोया, बार बार गिड़गिड़ाया, लेकिन शेर पर कोई असर न हुआ। उपर्युक्त वाक्यों में कल, धीरे धीरे, वहाँ, बहुत और बार बार क्रमशः देखना, चलना, करना, रोना और गिड़गिड़ाना क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण के भेद। 1. रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राधा जोर जोर से चिल्ला रही है, आप यहाँ कैसे आए हैं, मैं नहीं आऊंगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। 1. प्रकारवाचक, इनसे क्रिया के होने का ढंग या प्रकार ज्ञात होता है, जैसे शेर अचानक आ गया। 2. निश्चय बोधक, इनसे क्रिया की निश्चयात्मकता का बोध होता है, जैसे वो अवश्य आएगा। 3. अनिश्चयवाचक, इनसे क्रिया के होने में संदेह या अनिश्चय प्रकट होता है, जैसे शायद पुस्तकालय खुला होगा। 4. कारणवाचक, इनसे क्रिया के कारण की ओर संकेत किया जाता है, जैसे आप नहीं आए अतः मुझे आना पड़ा। 5. प्रश्नवाचक, इनसे क्रिया के संबंध में प्रश्न किया जाता है, जैसे आप कहाँ गए थे। 6. निषेधवाचक, इनसे क्रिया के होने का निषेध व्यक्त होता है, जैसे तुम मत जाना। 2. स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आंधी में कहाँ जाओगे, सीता ने कहा जहाँ राम रहेंगे वहीं मैं भी रहेंगी। 3. कालवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की काल या समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राधा गाड़ी से आज सवेरे आने वाली थी लेकिन अभी तक नहीं आए, आकाश परसों जरूर जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। 1. समयवाचक, इससे समय का सामान्य बोध होता है, जैसे आज, कल, अभी, परसों, प्रातःकाल, पहले, पीछे, सर्वदा, अब, तब, नित्य आदि। 2. अवधिवाचक, इससे समय की अवधि का बोध होता है, जैसे लगातार, दिन भर, आजकल, सुबह से शाम तक, कब तक, अभी से, सदा, हमेशा आदि। 3. बारंबारतावाचक, इससे समय की बारंबारता या आवृत्ति का बोध होता है, जैसे बहुधा, प्रतिवर्ष, बार बार, घड़ी, हर बार, कई बार आदि। 4. परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताएं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप कितना भी कहें वो नहीं मानेगा, असम में चाय बहुत होती है।